So hello everyone and welcome to this video. So today is 19th March 2025 और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन डीन आ जाते हैं, साथ साथ जो जॉइंट एडमिशन डीन आ जाते हैं, उन्होंने आज एक लाइव जो वेबिनार है उसको कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन है 2025 उसमें क्या क्या न्यू चेंजेस किए गए हैं, साथ साथ जो न्यू गाइडलाइंस है उसको भी वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सभी की बात वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में की हुई है। आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो किस तरीके से रहता है। मींस जो आपके जो भी प्रोग्राम्स है और जो भी कोर्सेज हैं जो आप करना चाहते हो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप यूजी कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हो, उनके लिए आपको क्या क्या यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। ध्यान रखना, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आज वेबिनार हुआ उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है। सभी पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो चेंजेस किए गए हैं, साथ साथ जो न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं, सभी पॉइंट्स टू पॉइंट्स में आपको चीजें समझाने वाला हूं। और जो भी आपके सभी कोर्सेज हैं उसमें कैसे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगर अभी तक आपने सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसको मतलब ये वीडियो देखने के बाद उसको और अच्छे से फिल कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। और अगर अभी आपने फिल कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप एक बार चेक कर लेना कि आपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर सही सेलेक्ट किए हैं या नहीं। बाकी आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता रहूँगा। चलो जी, देखो जो भी स्लाइड्स हैं वो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो शो की गई हैं उसको हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो अगर हम एक बार मतलब नॉर्मली ब्रीफ में आपको बताऊं, जो भी ओवरव्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन 2025 का, वो सेम यही आता है कि आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होगा। उसके स्कोर के बेसिस पर ही आपका जो एडमिशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। अगर आपने 2024 में भी एग्जाम दिया था और उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाया था तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 1 ईयर का जो गैप है वो आप एज इट इज लेके आप यहाँ पर 2025 में वापस से सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो। आप क्लास 12 क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, और आप यहाँ पर सीयूटी यूजी का एग्जाम देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी कोर्सेज मिल जाते हैं रिलेटेड टू आर्ट, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, साइंस, कॉमर्स एंड वोकेशनल स्टडीज, रिलेटेड टू म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। काफी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। इसमें आप कोई भी कोर्स अगर करना चाहते हो तो बस आपको उसकी जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है वो आपको फुलफिल करनी होगी और आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। वो किस तरीके से रहती है उसकी बात हम अब वीडियो में करते हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपकी यही आती है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी कोर्स को परस्यू करना है तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ जो एलिजिबिलिटी है उनको आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहली जो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है वो आपकी आ जाती है कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी। ये कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी का मतलब है, जैसे कॉमन का मतलब है ये सभी कैंडिडेट्स को फुलफिल करनी होगी, और मिनिमम का मतलब है कम से कम ये तो आपको रखना ही होगा। इसमें क्या आता है कि इसमें आपका जो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी आती है उसके अकॉर्डिंग आपका आता है, जस्ट अ सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग आता है कि जो आप क्लास 12 है उसमें मिनिमम आप क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। जैसे आपका क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम आपका जो भी है फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी आपका बोर्ड हो, उससे आप क्या होने चाहिए, क्लास 12 पास होने चाहिए। अगर आप क्लास 12 में फेल हो या फिर आपने क्लास 12 नहीं किए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पर एक बच्चों के मन में डाउट आ गया होगा कि जिन बच्चों ने इस साल सीयूटी उसका क्लास 12 का एग्जाम दिया, क्या वो सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? तो यस, ले सकते हैं। और साथ साथ मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूं कि काफी बच्चे आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि जैसे अभी क्लास 12 को तो रिजल्ट नहीं आया तो पता नहीं, हो सकता है कि वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, क्योंकि हो जाता है कई बार कोई आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया हो। कि वैसे मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा ना हो आपके साथ, बट फिर भी अगर आप ऐसा हो जाता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो इन क्लास 12, तो क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे या नहीं इन दिस ईयर? तो यस, आप ले पाओगे, बट उसका थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो अलग रहता है। उसकी बात मैंने सेपरेट वीडियोज में की हुई है, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। चलो आगे बात करते हैं। फर्स्ट जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया वो हो गया कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी, मीन्स आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आपका जाता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप प्रोग्राम को यहाँ पर परस्यू करना चाहते हो, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए, वोकेशनल कोर्सेज हो गया, आपका मैनेजमेंट कोर्सेज हो गया, लॉ कोर्सेज हो गए, जो भी आपके कोर्सेज हो गए उसका जो भी स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी होगी। मीन्स जो भी सब्जेक्ट्स उसमें रिक्वायरमेंट है उनका आपको टेस्ट जरूर देना होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो भी आप सब्जेक्ट का टेस्ट देने वाले हो सीयूटी यूजी में वो आपके सेम क्लास 12 में होने
चाहिए। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। मीन्स फॉर अ पर्पस ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आपका जो CUT का सब्जेक्ट है वो आपके सेम क्लास 12 के सब्जेक्ट होने चाहिए, और जो आप प्रोग्राम के जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आपको फुलफिल करना होगा। अब हम बात करते हैं जो प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी है वो किस तरीके से रहती है। जैसे अगर हम बात करें जो आपके BA ऑनर्स के जो प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ये सब आपके BA ऑनर्स के प्रोग्राम आते हैं। इन सब की जो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है फॉर 2025, जिसमें एक नया मतलब जो एक कॉम्बिनेशन है उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर लिस्ट ए देखोगे, लिस्ट ए का बेसिकली मतलब है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आते हैं। बेसिकली आपके यहाँ पर इस बार 13 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लिस्ट बी का मतलब आपका आ जाता है जो डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं वो, और डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 23 इस बार आपके डोमेन्स आ जाते हैं। तो टोटली आपके हो गए 36 सब्जेक्ट्स, और 1 आपका जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मींस एक आपका सब्जेक्ट ही आता है। तो अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम्स BA ऑनर्स प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन रहेंगे, या तो आप एक लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो और साथ में आपके 3 डोमेन्स, और या फिर आप क्या कर सकते हो, सेकंड कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, आप 2 लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो और साथ में 2 डोमेन्स का टेस्ट दे सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, दोनों के थ्रू ही आपका ये सब कोर्सेज में एडमिशन हो जाएगा। ये आपका आ जाता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लास 12 में जो लैंग्वेज थी वो हिंदी एक थी। जस्ट अ सेकेंड, एक यस। तो देखो मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, अगर आपके पास क्लास 12 में जो है वो हिंदी सब्जेक्ट था, मीन्स लैंग्वेज हिंदी थी, और आपने CUT UG में इंग्लिश ले लिया, तो ये भी आपका यहाँ पर मैप नहीं करेगा। जो सेम क्लास 12 में थे वही आपके यहाँ पर CUT में होने चाहिए, और कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो जो भी आपके लिस्ट में है, और कोई भी 2 लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हो अगर आप कॉम्बिनेशन 2 के साथ जाते हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका प्रोग्राम्स हो गए BA ऑनर्स के। अगर हम ऐसी बात करें जो BA ऑनर्स के जो लैंग्वेज वाले प्रोग्राम है, इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिसकी हम बात करें तो इन कोर्स में अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप ये चीज को ध्यान से देखना। इसमें आपके पास क्या रहेगा, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट 1, सेम वही, और एनी 3 फ्रॉम द डोमेन, और एनी लैंग्वेजेस फ्रॉम द लिस्ट 1 और एनी 2 सब्जेक्ट्स। मींस सेम आपका कॉम्बिनेशन वही है। साथ में आप यहाँ पर क्या करना होगा, आप इसमें से ये जितने भी जो भी आपकी लैंग्वेजेस आ जाती है, इसमें से आप कोई भी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो भी एज अ लिस्ट 1 में से, लिस्ट ए में से यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखना होगा उसका मतलब कि वो आपने क्लास 12 में मिनिमम पढ़ी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आपके पास क्लास 12 में उस लैंग्वेज नहीं भी थी, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था, तो मिनिमम आपका 50% जो सिलेबस है वो लैंग्वेज से मैच करना चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पाओगे। आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप BA ऑनर्स पंजाबी करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पर जो 2 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं सिंपल से, वो तो ये आ जाते हैं कि 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन्स, ये सिंपल हो गया, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स, ये आपका हो गया। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफिकली अगर BA ऑनर्स पंजाबी करना चाहते हो तो आप A1 लैंग्वेज पंजाबी सिलेक्ट कर सकते हो, और बाकी आप कोई भी 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम लिस्ट बी। बट ध्यान रखना, ये जो पंजाबी है ये आपने क्लास 12 में पढ़ी होनी चाहिए, मिनिमम आपको इतना फुलफिल करना होगा। ये इस तरीके से आपका मिनिमम प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। अब बात करते हैं हम जो BSc के कुछ कोर्सेज आ जाते हैं, वो देखो BSc के जो भी बायो कोर्सेज आते हैं उन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सिंपल ये आता है PCB। बायो में आपके ये सब कोर्सेज आते हैं, ये सब कोर्सेज आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे, इनमें से जो भी पढ़ा है वैसे सब सेम ही आते हैं। तो ये आपको टेस्ट देना होगा, और साथ में आपको क्या देना होगा, एक लैंग्वेज का जरूर टेस्ट देना होगा। वो कोई भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, बस मस्ट है कि वो आपने क्लास 12 में पढ़ी हो। और ध्यान रखना, इस बार जो BSc करने वाले स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज आ जाती है, जो चेंज किया गया है इस बार, यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज में मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने थे, वो वाला जो आपका मतलब कि गाइडलाइंस है वो आपको रिमूव कर दी गई है। मींस आपको यहाँ पर सिर्फ इस बार लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो सिर्फ देना है, उसके कोई भी ना तो मार्क्स कैलकुलेट होंगे और ना ही उसमें मिनिमम आपको पास होना है। बस आपको ध्यान रखना, टेस्ट जरूर देना, ऐसा मत सोचना कि टेस्ट नहीं दोगे, तो टेस्ट जरूर देना। ये आपके जितने भी BSc के कोर्सेज आ जाते हैं, चाहे वो मैथ्स के कोर्स हो चाहे वो आपके बायो के कोर्स हो, उसमें आपका रहने वाला है। आगे बात करें ऐसे हम जो BA ऑनर्स के जो आपके कोर्सेज आ जाते हैं, साथ साथ BMS आ जाता है। मीन्स ये वो वाले कोर्सेज हैं जो कि जिसमें आपका मैथ्स रिक्वायरमेंट होता है, तो ये आप ध्यान रखना, इसमें आपका मैथ्स रिक्वायरमेंट होता है। और मैथ्स अगर आप देने वाले हो तो आपके पास क्लास 12 में भी मैथ्स होना चाहिए, तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ, और आपके पास साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप ये 3 कोर्सेज में से कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हो, या फिर आप BMS करना चाहते हो, या फिर आप
BBA करना चाहते हो तो इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ कोर्सेज आ जाते हैं जो कि हमारे वोकेशनल कोर्सेज और जो म्यूजिक और मतलब जो फाइन आर्ट्स वाले कोर्सेज आते हैं उसका भी सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि कोई भी आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है और साथ में आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम द लिस्ट बी, मीन्स लिस्ट बी आपकी क्या आती है, डोमेन्स में से आपको जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा और साथ में आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे फ्रॉम दी डोमेन्स जो कि आपके क्लास 12th में होने चाहिए। मींस अगर आप इन सब में से कोई भी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो आपको जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो आपको यहाँ पर जरूर कॉम्बिनेशन में रखना होगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो या फिर आपके पास परफॉर्मिंग आर्ट्स जो था क्लास 12th में नहीं था तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल वही 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन आप यहाँ पर कर सकते हो। ये आपके परफॉर्मेंस बेस्ड आपके क्या आ जाते हैं, टेस्ट आते हैं। मींस परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें आपके CUT स्कोर भी काउंट होगा, साथ साथ आपका परफॉर्मेंस बेस्ड आपका टेस्ट कराया जाएगा, मींस ट्रायल कराया जाएगा। जैसे ये आपके म्यूजिक हो गया तो म्यूजिक का आपका अलग से ट्रायल होगा। तो ये सब चीजें आपकी रहने वाली है। जैसे आपका सुपर न्यूमेरी कोटा होता है जिसके थ्रू आप डिबेट के थ्रू म्यूजिक, आपका आर्ट्स या जो भी आपकी NCC, ये सब आपकी चीजें होती हैं, इनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी किस तरीके से एडमिशन होता है मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई है। साथ साथ आप मेरे से 1-on-1 भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से 1-on-1 भी गाइड ले सकते हो। काफी स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट ईयर भी गाइड किया है जिनका नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के टॉप कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन हुआ है। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन लास्ट ईयर कंफर्म हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और साथ साथ BHU में भी एंड JNU में भी और भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। आप भी मेरे से यहाँ पर गाइड ले सकते हो। नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर काफ़ी बैचेज हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आपको बेस्ट लगता है उसमें एनरोल हो सकते हो और यहाँ पर अपने आप में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। CUT UG की प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी भी आपको बताई जाएगी, साथ साथ किस तरीके से एडमिशन पूरा जो प्रोसेस है वहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी। आप यहाँ पर जरूर डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको जरूर चेकआउट कर लेना। आगे हम बात करते हैं, ये आपका सिंपल इस तरीके से जो भी सारे प्रोग्राम्स है इस तरीके से एलिजिबिलिटी आपकी आ जाती है। तो होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो भी सारे लिंक्स है, हेल्पफुल लिंक्स है, मैं सब डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बाकी चैनल पर पहले से काफी हेल्पफुल वीडियोस पहले से अपलोडेड है तो वो आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। सो ये सब कुछ आपका जाते हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।